आज आपको हम कहानी बिहार की दबंग महिला आईपीएस हरप्रीत कौर की सुनाने वाले हैं। हरप्रीत कौर के पति मानवजीत सिंह ढिल्लों, दोनों पति और पत्नी आईपीएस ऑफिसर, दोनों कड़क अफसर, दोनों इस समय एसएसपी और दोनों का एक रात पहले ही प्रमोशन हुआ और दोनों एक ही साथ डीआईजी बन गए। हम हरप्रीत कौर की कहानी सुनाएंगे, उस हरप्रीत कौर की जिस हरप्रीत कौर को देखकर प्रियंका चोपड़ा ने तय किया था कि जय गंगा जल फिल्म में हमको इसी तरीके का बाल रखना है, इसी स्टाइल में अपना हेयर को कटवाना है जैसा हरप्रीत कौर का बाल है। आपको हम पूरी कहानी बताएंगे कि हरप्रीत कौर कौन है, हरप्रीत कौर की बिहार में कैसे पहचान बनी और हरप्रीत कौर और पप्पू यादव की वो कहानी भी सुनाएंगे जब पप्पू यादव मीडिया वालों के सामने रोने लगे थे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कल खबर आती है कि बिहार सरकार की तरफ से कई आईपीएस अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है, मतलब कि उनका प्रमोशन हो गया है। अब वो आईपीएस ऑफिसर कई उसमें कई लोग शामिल होते हैं, जिसमें मनु महाराज भी हैं, मानवजीत सिंह ढिल्लों भी हैं, उसी में है हरप्रीत कौर। और हरप्रीत कौर और मानवजीत सिंह ढिल्लों दोनों रिश्ते में पति पत्नी हैं, इसीलिए दोनों की विशेष रूप से चर्चा है। मानवजीत सिंह ढिल्लों जो अब तक पटना एसएसपी के पद पर हैं और जो उनकी पत्नी है हरप्रीत कौर वो गया की एसएसपी के पद पर हैं, मतलब कि दोनों पति और पत्नी एक ही साथ एसएसपी हैं। अब दोनों का प्रमोशन हुआ तो भाग्य देखिए कि दोनों एक ही साथ प्रमोट करके डीआईजी बना दिए गए। अब दोनों के दोनों आईपीएस अधिकारी डीआईजी बन गए हैं। हरप्रीत कौर की कहानी आपको हम सुनाएंगे। हरप्रीत कौर वैसे तो मूल रूप से पंजाब की रहने वाली हैं। जब आईपीएस ऑफिसर बनी तब बिहार में बतौर आईपीएस ऑफिसर भभुआ में उनका पहला पोस्टिंग था। भभुआ वो जगह जहां पर कहा जाता है कि बड़े बड़े रंगदार रहते हैं, वहां पर आकर कहा गया कि जो हरप्रीत कौर थी उन्होंने बड़े बड़े रंगदारों को उनकी हैसियत बताई। इसके बाद वो जिले आते हैं जहां का क्राइम रेट बिहार में कभी सबसे ज्यादा हुआ करता था। बेगूसराय की एसपी के पद पर जो हरप्रीत कौर है वो तैनात होती हैं। वहां पर कहा गया कि जो मूर्ति चुराने वाला गिरोह था वो बड़ा सक्रिय था, कहीं से मूर्ति चुरा लेता था, पत्थर चुराता था, उसको अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ले जाकर करोड़ों करोड़ों में बेचता था। और उस वक्त जब हरप्रीत कौर वहां पर पहुंची तब उन्होंने ऐसी कार्रवाई की कि इसको लेकर पूरे राज्य में चर्चा चल पड़ी। हरप्रीत कौर की अपनी एक पहचान बनी। इसके बाद हरप्रीत कौर मुजफ्फरपुर में बतौर एसएसपी के पद पर कार्य करने लगी। उसी दौरान को कहा जाता है कि सितंबर महीना था और एससी एसटी एक्ट के विरोध में पूरे भारत में प्रदर्शन हो रहा था। मतलब कि उस समय लोग कह रहे थे कि एससी एसटी एक्ट को खत्म किया जाए। आपको शायद वो पूरा का पूरा कहानी याद हो। और उस वक्त बताया जाता है कि मुजफ्फरपुर से पप्पू यादव का काफिला गुजर रहा था और पप्पू यादव के मुताबिक एक गांव में लोगों ने उनको रोका, पप्पू यादव के साथ मारपीट की गई, उनको लोगों ने मारा पीटा और पप्पू यादव के साथ बदसलूकी हुई। और बाकायदा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि पप्पू यादव मीडिया के सामने आकर रो रहे थे। वो बता रहे थे कि हमने एसएसपी हरप्रीत कौर को मैसेज किया, हमने फोन किया, हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हरप्रीत कौर ने मेरा फोन नहीं उठाया। पप्पू यादव मीडिया वालों के सामने आकर रोते हैं, अपनी बात बताते हैं। हरप्रीत कौर वहां से पीछे नहीं हटती बल्कि पप्पू यादव को जवाब देती हैं और कहती हैं कि आप टूटी हुई गाड़ी और आपके ऊपर जो हमला हुआ तो उस दौरान क्या क्षति हुई उसका प्रमाण हमको दिखा दीजिए, हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हरप्रीत कौर का सीधा कहना था कि पप्पू यादव नाटक कर रहे हैं, पप्पू यादव पर कोई हमला हुआ ही नहीं है। और उस वक्त हरप्रीत कौर ने चैलेंज दिया था, कहा था कि पप्पू यादव के पास अगर है हिम्मत तो वो आकर एफआईआर दर्ज कराएं और आकर कहें, बताएं कानूनी तौर पर कि हमारे ऊपर हमला हुआ है। कहा जाता है कि पप्पू यादव उस समय चुप हो गए थे, इस पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। और कहा गया कि हरप्रीत कौर का यह अपना अंदाज था कि उन्होंने अपने समय के सबसे बड़े बाहुबली पप्पू यादव को बता दिया कि कानून क्या होता है और कैसे कानून के हिसाब से काम होता है। फिलहाल हरप्रीत कौर अब डीआईजी बन गई है। मौजूदा समय में वो एसएसपी के पद पर कार्यरत हैं गया में। अब उनका प्रमोशन हो चुका है, कुछ महीनों बाद उनकी पोस्टिंग हो जाएगी।
इसी के साथ उनके पति जो अभी पटना के एसएसपी हैं मानवजीत सिंह ढिल्लो, उनका भी प्रमोशन हो गया और पति पत्नी दोनों एक ही साथ डीआईजी बन गए। बाकी हरप्रीत कौर के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो तमाम जानकारी आएगी जनता जंक्शन के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।